राना एहसान अफजल साहब, एक बड़ी भारी अक्सरियत से अमेरिका के ऐवान ज़ेरी में एक जो करारदाद पास हुई है उस पर रिएक्शन भी आ गया। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर यानी जो जो आपकी पार्टी की तरफ से आया इसहाक डार साहब की तरफ, क्या आप डिमार्च करेंगे, क्या उनको तलब करेंगे जिस तरह से हमने तलब किया था उस मुबैना साइफर के हवाले से पिछली गवर्नमेंट में, क्योंकि ये भी तो एक ज़ाहिर है फिर इसे हम मुदाखलत करार दे सकते हैं। हाउ वुड योर गवर्नमेंट रिएक्ट टू दिस जो एक करारदाद आई है जनाब राना एहसान अफजल साहब? देखें, आज बिल्कुल जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब हैं उन्होंने बिल्कुल राइटली कहा कि ये इस तरह की करारदादें तो कोई भी हम भी कर सकते हैं किसी मुल्क के बारे में, लेकिन इस चीज़ को नहीं किया जाता क्योंकि इसको मुदाखलत के ज़िम्रे में ले लिया जाता है। और यह अमली तौर पे मुदाखलत है कि आप एक असम्बली जो है वो, जबकि वो नॉन बाइंडिंग है, उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी एक इस तरह का मैसेज भेजना, ये मुदाखलत के ज़िम्रे में बिल्कुल इसको लिया जा सकता है। और उसका जो रद्द अमल है वो असेंबली, क्योंकि ये असेंबली से हुआ, वो अगर नेशनल असेंबली से हो तो वो एक बफिटिंग जवाब होगा। और उसका उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट पॉलिसी जो है वो जो ड्राफ्ट है वो बन चुका है और उसको जल्द ईवान बाला में लेके आया जाएगा और वहाँ फिर देखेंगे कि कौन इस मुदाखलत के ख़िलाफ़ जो है वो खड़ा होता है और वोट डालता है और कौन जो है इस मुदाखलत को वेलकम करता है। तो इससे बड़ा क्लियर पता चल जाएगा कि जो यहाँ लोग जो एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगाते थे, क्या वो हकीकी मानों में एब्सोल्युटली नॉट को मानते हैं, क्या वो हकीकी माने में समझते हैं कि इस मुल्क दूसरे मुल्कों को हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो ये जो रेजोल्यूशन जो हम प्लेस करेंगे अपने पार्लियामेंट में, उसके अंदर बिल्कुल डार साहब ने कहा कि यूनिटी होनी चाहिए और यूनिटी के साथ उसको रद्द करने की ज़रूरत है। मैं इस एक छोटा सा सवाल, लेकिन राना साहब हम तो पॉलिटिकली बिल्कुल इनकी हेजेमनी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कल बयान था कि आपको आपका बजट IMF बनाता है और IMF में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर अमेरिका बहादुर है। हाउ वुड यू यू नो रिएक्ट टू दैट? देखें, कोई कांग्रेस के मुताहत नहीं है IMF, वो एक आज़ाद अदारा है। वो ज़रूर अमेरिका की इन्फ्लुएंस उस पर हुकूमत की होती होगी, लेकिन वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो प्रेसिडेंसी है वो भी इस तरह की, इट्स जस्ट करारदाद जिस तरह एक पेश की गई, उसकी वहाँ भी कोई वर्थ नहीं है। यानी कि अगर अमेरिका के अंदर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो उसके ऊपर भी उसका कोई का कोई बाइंडिंग फैक्टर या कोई वो उसका वजन नहीं आता। ये एक हाउस ने अपना मौक़िफ़ दिया और इसका बैकग्राउंड है। देखें, कुछ जो बैकग्राउंड ये है कि लॉबी फर्म्स हायर की गई और वहाँ डॉलर भेजे गए और एक कैंपेन की गई, तो उसके नतीजे में ये जो है ये सब कुछ लगता है हुआ है। तो ये चीज़ें पहले भी कोशिश की गई और एक सेनेटर ने यह बयान भी दिया कि हम IMF को इस्तेमाल करेंगे कि वहाँ चीज़ें हम मनवाएं। तो ये मौक़िफ़ एक यहाँ जमात का भी था कि हम IMF को ख़त लिखेंगे, उनके दफ्तर के बाहर धरना देंगे। तो डेफिनेटली इसके ताने बाने मिलते हैं, कोई ये बाइंडिंग नहीं है, इसकी कोई इतनी वर्थ नहीं है और एक बेफिटिंग जवाब जो है हमारी नेशनल असेंबली देगी। अच्छा जी, ये बस्ती खेल साहब, अब बात ये है कि अब पॉइंट ऑफ व्यू ये है जो उन्होंने ख़ास नुक्ता उठाया राना साहब ने, वो ये कि जब असम्बली इसका जवाब देगी तो क्या इस मुदाखलत के ज़िमन में जो आपकी पार्टी है, जो कि ज़ाहिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी मगर हुकूमत आपकी नहीं है, तो क्या आपका ऐवान ज़ेरी या बाला दोनों में आपका मौक़िफ़ इस जो मुबैना मुदाखलत है इसके हवाले से क्या होगा? बस्ती खेल साहब। देखें जी, मैं थोड़ी सी बात को, मेरे अजीज़ हैं और बड़े काबिल एहतराम हैं, पढ़े लिखे हैं और बात को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। मैं बड़े कैटेगोरिकली आपको बता दूं कि देखें जी, जो खान साहब की रिजीम चेंज हुई थी तो वहाँ बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी सेक्रेटरी ने पाकिस्तान के सफ़ीर को बुला के उनको थ्रेट किया, थ्रेटनिंग अंदाज में उन्होंने लिखा और पाकिस्तान के सफ़ीर ने फिर साइफर भेजा जिस पे एक नहीं दो सलामती कमेटी हुई, जिनमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ेर क़यादत जो हमारे आर्म फोर्सेस के सरबराह थे, फिर दूसरी तरफ जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो पिछले दौर में PDM की गवर्नमेंट थी, उसके तहत 2 दफ़ा उन्होंने बुला के, जैसे आपने भी रेफरेंस दिया है कि उनके सफ़ीर को बुला के जो है वो दिया गया, जो आप क्या कह रहे थे, उसको बुला के उसको कहा गया कि ये, और जहाँ जी डिमार्च किया गया जहाँ तक
क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये पाकिस्तान का जो इलेक्शन हुआ है, जो मेन बड़ा प्लेयर है इमरान खान और उसकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपने उसको बैन कर दिया है जी। रात को नॉमिनेशन पेपर जमा हो रहे हैं, लास्ट टाइम है, आप जनाब देखें जी, आपका वो निशान अलॉटमेंट का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रात का ये स्टेटमेंट, उनका ये वर्डिक्ट आया और उसको मिस इंटरप्रेट किया बकौल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि हमने तो उनका निशान छीना ही नहीं है। अगर निशान नहीं छीना गया तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब निशान अलॉट हो रहे तो बल्ला का निशान क्या कहां था? देखे ना जी, उसके बाद भी आपके पास पावर्स हैं कि अगर आपने आपके डिसीजन को उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया तो आप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो सोए मोटो नोटिस ले सकती थी और कह सकती थी कि ये ज्यादती हो रही है। जनाब देखें, जिस माहौल में ये इलेक्शंस हुए हैं, जिस माहौल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को नहीं माना गया, प्रेसिडेंट के खत को नहीं माना गया, जो आईन पाकिस्तान दो टोक और वादे तौर पे कहता है कि आपने 90 डेज में इलेक्शन करवाने हैं, उन्होंने एक शख्सियत के लिए रेड कारपेटेड इस्तकबाल करके उनको पाकिस्तान में लॉन्च किया गया, बुलाया गया, अवाम ने उसको मैंडेट नहीं दी गया। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान जेल में पड़ा है, इनके लोग जेलों में पड़े हैं, बड़ी लीडरशिप जो है वो छोड़ गई है, लोटे बन गई है, शायद अवाम इनको वोट नहीं देगी। लेकिन अवाम ने काजी साहब, मैं समझता हूं कि तहरीर चौक की याद ताजा कर दी है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम ने इमरान खान को इतना वोट दिया है, इस नैरेटिव को इतना वोट दिया है कि पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान को 3/4 वोट दिया है। और जहां तक ये बात करें अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव की, चूंकि उसकी वजह यह है कि यहां पे उनके सफीर भी बैठते हैं। अगर ये देखें जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का गला घोंट सकते हैं, ये तरह तरह के लॉज ला सकते हैं, सेंसरशिप लगा सकते हैं, तो जनाब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में तो ये कल्चर नहीं है। यहां उनके एम्बेसीज बैठी हैं, वहां उनका मीडिया बैठा है, क्या जुल्म हो रहा है, सोशल मीडिया पूरा बता देता है कि क्या जबर ज्यादती नाइंसाफी हो रही है, खवातीन को आप पकड़ रहे हैं। एक अली मोहम्मद खान की मैं आपको एग्जांपल लूं, एक कोर्ट से वो रिलीज होते हैं बेल पे, दूसरी पकड़ लेते हैं, दूसरे से होते हैं, तीसरी पकड़ लेती है। ये बिल्ली चूहे का खेल जो जारी रहा था। और जनाब देखें जी कि ये जो हमारे भाई कह रहे हैं कि मैंने तो असम्बली के फ्लोर पे भी कहा है कि अगर कोई भी कंट्री का, फॉरेन कंट्री का कोई भी अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये कुछ धमकी देगा, थ्रेट करेगा, तो मैं उनके साथ खड़ा हूंगा। लेकिन ये उनकी आजादी इजहार राय है। ये जो उनकी पार्लिमान ने, जो उनकी अवामी नुमाइंदगान, मस्तिखेल साहब, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, मगर मैं जी क्विकली लेट मी सर, जी मैं कंप्लीट करूंगा सर। जी आपकी बात मैं ब्रेक के बाद आपकी बात यहीं से शुरू कराऊंगा, फिर राना साहब को भी अप्रोप्रिएट टाइम दूंगा। मगर सवाल राना साहब आपके पास मेरा ये होगा कि आपकी पार्टी वाहिद पार्टी थी जिसका अपना वजीर खजाना आया करता था, डार साहब से इख्तलाफ हो या ना हो, मगर ये जो अब आए हैं ये वही कड़ी लगती है जो पुराने थे हमारे जो आया करते थे। तो इस पे मैं आपका टेक लूंगा।